हाय, मैं सोनिया हूँ विद्या गुरु से। करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए, चैनल को पक्का से सब्सक्राइब करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आए। नोटिफिकेशन आते हैं बेल आइकॉन प्रेस करने पर, बेल आइकॉन प्रेस करिए, नोटिफिकेशन आएंगे सभी एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस के जो हम लोग अपलोड करते हैं। सेशन बाइलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम में, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में भी सेशन अपलोड किया जाता है ताकि लैंग्वेज साउथ के और नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए लैंग्वेज बैरियर ना हो, वो भी ठीक से पढ़ पाए। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश मीडियम का सेशन देखना चाहेंगे वो प्लेलिस्ट में होता है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। लास्ट में मैं रिवीजन कराती हूँ, रिवीजन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो रिवीजन से आप लोग सारे के सारे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस याद कर पाएंगे। मैं स्टार्ट कर रही हूँ पहले क्वेश्चन से, जिसमें मैं बात करने वाली हूँ रणजी ट्रॉफी के बारे में। रणजी ट्रॉफी किसने जीती और किसको हरा कर जीती, मतलब विनर का नाम और रनर अप का नाम, दोनों का ही नाम इंपॉर्टेंट है। सौराष्ट्र ने जीती है रणजी ट्रॉफी और बंगाल को हराकर जीती है। इसका मतलब रनर अप कौन रहा, बंगाल, और सौराष्ट्र विनर रहा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे हम कुछ सुन रहे थे राज्यसभा में नॉमिनेशन की बात कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई थे। अभी हमें ये बात पता है, कुछ ही समय पहले रंजन गोगोई जो थे उनको रिप्लेस कर लिया गया, बट वो चीफ जस्टिस रहे हैं। तो रंजन गोगोई को राज्यसभा में नॉमिनेट किया है राष्ट्रपति जी ने। तो राज्यसभा में नॉमिनेट करने के लिए आपको मैं बता दूं, आर्टिकल 80 के तहत हमारे देश के राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकते हैं मेंबर्स राज्यसभा के लिए। भूलिएगा मत, रंजन गोगोई हाल फिलहाल जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्हें राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति जी ने नॉमिनेट किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वर्ल्ड वाटर डे, मैं आपको बताऊं ये स्कूल की बुक्स में भी दिया हुआ है, आप लोग पहले ही जानते होंगे कि 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व किया जाता है। बट इंपॉर्टेंट सिर्फ डे नहीं, कितनी बार ऐसा होता है कि थीम्स नहीं भी बढ़ाती, बट इस बार थीम इंपॉर्टेंट लग रही है तो बता रही हूं आपको। वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, थीम क्या था, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, वर्ल्ड वाटर डे का जो 22 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिनिमम नेटवर्थ कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर पेमेंट एग्रीगेटर्स 15 करोड़। मतलब समझते हैं धीरे धीरे, पहले पढ़िए क्या कह रहा है कि मिनिमम नेटवर्थ पेमेंट एग्रीगेटर्स, हम कह रहे हैं पेमेंट गेटवेज या पेमेंट एग्रीगेटर अब सब आरबीआई के अंडर आ गए। हम कह रहे हैं कि इनका नेटवर्थ जो है, मतलब इनका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 15 करोड़ होना चाहिए। लेकिन हम कह रहे हैं कि नेटवर्थ इन्हें 3 साल के अंदर अंदर, 3 फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर, मतलब इसकी भी डेट दी गई है। इसके लिए कहा गया है कि टिल 31 मार्च 2023, 2023 तक, 31 मार्च 2023 तक इन्हें अपना नेटवर्थ 25 करोड़ कर लेना है। किनकी बात हम कर रहे थे, पेमेंट एग्रीगेटर्स की और पेमेंट गेटवेज की, जो हम कह रहे हैं अब आरबीआई के ही रेगुलेशन के अंडर आते हैं। और हम कह रहे हैं कि इनका मिनिमम नेटवर्थ 15 करोड़ का, बट डेट दी गई है कि 3 साल के अंदर इन्हें अपना नेटवर्थ 25 करोड़ करना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अब एपिडेमिक डिजीज एक्ट वाज इनैक्टेड इन 1897। आपको बताऊं अभी सरकार ने इन्वोक किया है 1897 के एक्ट को, 1897 के एक्ट को, एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट। और आप जानते हैं किसके लिए, कोविड-19 के लिए। कोविड-19 फैल रहा है, इसको रोकने के लिए इन्वोक किया है गवर्नमेंट ने इस एक्ट को 1897 वालों के। तो याद रखिएगा 1897 के एक्ट को इन्वोक किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमने कुछ टाइम पहले यूसीबीज के बारे में पढ़ा था। अब यूसीबीज मतलब मैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की बात कर रही हूं। यहाँ पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए जो लेंडिंग लिमिट है उसकी बात करते हैं। सिंगल बोरोवर के लिए 15%, 15% टीयर 1 कैपिटल में, टीयर 1 कैपिटल में हम कह रहे हैं कि सिंगल बोरोवर को 15% अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स दे सकते हैं। ये लिमिट तय की गई है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर आप जानना चाहें मैं क्या कह रही हूं, तो इस बात को थोड़ा सा आसान भाषा में ये समझिए कि अगर मैं बात करूं एक ब्रांड की, मैंने कहा कोई कंपनी है, जैसे इंटेरियो है, इंटेरियो एक ब्रांड है या एक कंपनी है, गोदरेज से रिलेटेड है। हम कह रहे हैं अगर एक सिंगल मेरे पास कंपनी आती है, सिंगल बोरोवर आता है, तो मैं इंटेरियो को लेंड कर रही हूं, मैं एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हूं, मैं उन्हें उधार दे रही हूं, मैं उन्हें लोन दे रही हूं।
वो लोन मैक्सिमम 15% का हो सकता है सिंगल बोरोवर को। लेकिन अगर गोदरेज की कोई और कंपनी भी, गोदरेज की कोई और कंपनी मतलब अब ग्रुप इन्वॉल्व हो गया है, वो अपनी कंपनी को बीच में लाते हैं और उनकी कोई सिस्टर कंसर्न है, वो भी साथ में ग्रुप की तरह लोन लेना चाह रहे हैं, तो मैं कह रही हूं बीइंग एन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, मैं इन्हें मैक्सिमम उस ग्रुप को 25% टियर 1 कैपिटल तक का लोन दे सकती हूं। अगर मैं अकेली थी, इंटरव्यू थी, तो मैं कह रही हूं सिंगल बोरोवर को मैं कह रही हूं सिर्फ 15%। लेकिन अगर ग्रुप आ जाता है तो इन्हें मैक्सिमम लेंडिंग 25% की जा सकती है। इसके अंदर एक बात इंपॉर्टेंट कही गई कि अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लेंड कर रहा है, लोन दे रहा है, तो उसके कैपिटल का हम कह रहे हैं एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का 75% उसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मतलब प्रायोरिटी सेक्टर को लेंड करना होगा, प्रायोरिटी सेक्टर को लोन देना होगा। तो याद रखिए 75% अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को देना होगा प्रायोरिटी सेक्टर को। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मतलब हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, एलाइड सर्विसेज की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर और एमएसएमई की बात कर रहे हैं। तो एमएसएमई और एग्रीकल्चर सेक्टर ये प्रायोरिटी सेक्टर माने जाते हैं। इस तरह के सेक्टर्स में 75% का लेंडिंग करना होगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, इंडियाज रैंक ऑन यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 144 जी, सिर्फ 156 देश थे। 156 देशों में इंडिया का रैंक 144वां है। तो यूएन का है, इसका मतलब यूएन बनाता है यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, जिसमें पाकिस्तान बहुत आगे है हमसे। मैंने कहा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया का रैंक 144वां 156 देशों में, और पहले नंबर पर फिनलैंड याद रखिएगा क्योंकि पहला रैंक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के रैंक के जितना ही। अगला क्वेश्चन देखिए, आरबीआई हैज रोल्ड आउट IND AS and what is that? Indian Accounting Standards Implementation Norms for NBFCs and ARCs। क्वेश्चन का मीनिंग थोड़ा समझते हैं। NBFC हमें पता है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होता है। ARC मैं आपको बता देती हूँ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है। तो NBFCs और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो है, आरबीआई ने कहा है इनको भी अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही फॉलो करने होंगे, इन पर भी यही इंप्लीमेंट किया जाएगा। किनकी बात हम कर रहे हैं? एनबीएफसीज की और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज की। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रेन लॉन्च्ड बाय सिडबी। आपको लगेगा ये तो बैंक है सिडबी, कैसे ट्रेन लॉन्च कर रहा है, लेकिन अभी क्वेश्चन है आपको याद करना पड़ेगा। अब इन्होंने जो लॉन्च किया है वो ट्रेन, वो प्रमोट कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप को। एंटरप्रेन्योरशिप हम जानते हैं, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए इन्होंने ट्रेन ही लॉन्च कर दी और उस ट्रेन का नाम है स्वावलंबन एक्सप्रेस। स्वावलंबन एक्सप्रेस। अगर आप में से कुछ बच्चे ना जानते हो कि सिडबी क्या है, तो सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है। सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, जरा देखिए, सीएम ऑफ मध्य प्रदेश। आप कहेंगे वो तो कमलनाथ जी थे, कांग्रेस वाले। नहीं, अभी कुछ टाइम पहले आप जानते हैं सरकार मेजॉरिटी नहीं दिखा पाई, तो फिर से शिवराज सिंह चौहान सीएम बन गए। तो सीएम ऑफ मध्य प्रदेश, इंस्टेड आई शुड से न्यू सीएम ऑफ मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान, जो बीजेपी के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑथर ऑफ मसाया मोदी। मसाया जिसे आप हिंदी में मसीहा बोलते हैं, वही मसाया मोदी, प्रधानमंत्री मोदी की ही बात हो रही है ऑफ कोर्स। तो मसाया मोदी, ए टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। लिखने वाले का नाम तवलीन सिंह। लिखने वाले का नाम क्या है? तवलीन सिंह। मैं एक बार और पढ़ देती हूँ किताब का नाम, आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन ऐसे वाले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तवलीन सिंह ने लिखी है किताब मसाया मोदी। मसाया मोदी, ए टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, भूलिएगा मत। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, कमिटी टू रिव्यू द फिस्कल कंसोलिडेशन रोड मैप ऑफ द जनरल गवर्नमेंट। आपको हो सकता है जनरल गवर्नमेंट का मतलब समझ ना आए। जनरल गवर्नमेंट का मतलब मैं बिल्कुल आसान भाषा में इसी स्क्रीन पे लिखे हुए क्वेश्चन को पढ़ रही हूं। जनरल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों की बात हम कर रहे हैं। इनके वित्तीय घाटे होते हैं, इनके फिस्कल डेफिसिट होते हैं। तो जो वित्तीय घाटे हैं वो कैसे सरकार पूरा करेगी, ऐसा रिकमेंडेशन देते हैं। ये नंद किशोर कमेटी है
जो रेकमेंडेशन देगी कि व्हाट शुड बी द रोड मैप, कैसे आप इन चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं। बजट के बारे में बात की जा रही है, इनके बजट के अंदर जो वित्तीय घाटे हैं उन्हें पूरा करने की बात की जा रही है। तो मैंने क्या कहा, जनरल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों। रोड मैप प्लान है, बेसिकली प्लान है ये, जिसमें मैंने क्या कहा, बताया जाएगा कि फिस्कल डेफिसिट कैसे पूरा किया जाए, इसको कैसे बेहतर बनाया जाए, इन चीजों को। अब आप कहेंगे नंद किशोर सिंह कौन है? तो नंद किशोर सिंह बेसिकली चेयरमैन है 15th फाइनेंस कमीशन के। 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है नंद किशोर सिंह। अब अगर आप ये जानना चाहें कि टर्म क्या है, टेन्योर क्या है 15th फाइनेंस कमीशन का, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि 2020 से 2025 तक का समय टेन्योर है। टेन्योर है 15वीं फाइनेंस कमीशन का। ईयर्स याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हीरो आई लीग, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाता है। जिस भी साल पढ़ाती हुई क्वेश्चन जरूर आता है, कोई ना कोई एग्जाम देंगे जरूर दिखेगा। हीरो आई लीग की बात कर रहे हैं हम लोग। फुटबॉल चैंपियनशिप है ये। फुटबॉल चैंपियनशिप जीतने वाला मोहन बागान, विनर ऑफ हीरो स्पॉन्सर करता है, इसीलिए आई लीग, हीरो आई लीग होती है वो। फुटबॉल चैंपियनशिप मोहन बागान जो है इसके विनर, मोहन बागान मतलब टीम की मैं बात कर रही हूं। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, IRDAI कमिटी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर इंश्योरर्स। अब इंश्योरर्स का मतलब यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज को हम रेफर कर रहे हैं कि IRDAI जो कमिटी जो है बेसिकली बनाई है, वो कमिटी प्रवीण कुटुंबे कमिटी है। प्रवीण कुटुंबे कमिटी इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसकी बात करेगी, किस तरह का होना चाहिए वो। प्रवीण कुटुंबे कमिटी IRDAI की बनाई हुई कमिटी, किसके लिए? इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट और वर्ल्ड पोएट्री डे। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट और वर्ल्ड पोएट्री डे दोनों ही 21 मार्च को ऑब्जर्व किए जाते हैं। अब मैं ये बात यहां से अलग कर देती हूं कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट का थीम जानना जरूरी था, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। आई होप आप इसको वर्ल्ड पोएट्री डे का थीम नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी लिखा हुआ है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट का थीम फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। द सस्टेनेबल कंज्यूमर इसका थीम रखा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन सुपर लीग 2019-20 का विनर, इंडियन सुपर लीग 2019-20 का विनर ATK FC। अब आपको बताऊं, टीम का नाम मैं ले रही हूं FC फुटबॉल क्लब। हम कह रहे हैं कि ATK FC ने चेन्नईयन FC को हरा करके इंडियन सुपर लीग जीत लिया। दोबारा बोल रही हूं, इंडियन सुपर लीग 2019-20 साल बता रही हूं। ATK FC टीम का नाम है जिसने ये जीता है और चेन्नईयन FC को हराया है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्कीम टू रिप्लेस MEIS मतलब मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, रिप्लेस कर रही है कौन सी स्कीम को? MEIS स्कीम मतलब मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम से। अब हम कह रहे हैं कौन सी स्कीम जो और बढ़ावा देगी? रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, RODTEP। हम कह रहे हैं रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। ये इसका फुल फॉर्म है। एग्जाम में आप इसे पक्का देखने वाले हैं। आपको अंदाजा लगाना होगा कि हम यहां पर बात कर रहे थे एक्सपोर्ट्स की, भूलिएगा मत, एक्सपोर्ट्स को रेफर कर रहा है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जरा देखिए, वर्ल्ड मेट डे, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल डे 23 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। क्लाइमेट एंड वाटर इसका थीम रखा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड स्पैरो डे, वर्ल्ड स्पैरो डे 20th मार्च, वर्ल्ड स्पैरो डे 20th मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस की बात करें तो वो भी 20th मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। वैसे हम लोग हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत पीछे हैं, 144 नंबर पे, मैंने आपको पहले ही कहा था, वो ऐसे ही मैंने रिलेट कर दिया ताकि आपको शायद याद रह जाएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च को, वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम्स दोनों का अलग अलग, बहुत आसान, आई लव स्पैरोज, आई लव स्पैरोज। तो मैंने कहा ये था वर्ल्ड स्पैरो डे का थीम जो 20 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर, हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर
ये इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस का थीम रखा गया था। अब रिवीजन स्टार्ट करेंगे, पहले क्वेश्चन पे जाएंगे और पहले क्वेश्चन से जल्दी जल्दी सब एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा था। रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीती और बंगाल को हराकर जीती। फॉर्मर चीफ जस्टिस जो रंजन गोगोई, जिन्हें राज्यसभा के लिए प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया है अंडर आर्टिकल 80। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। वाटर एंड क्लाइमेट चेंज इसका थीम। मिनिमम नेटवर्थ कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब किसके लिए? पेमेंट एग्रीगेटर्स और पेमेंट गेटवे के लिए 15 करोड़ और 31 मार्च 2023 तक इस 15 करोड़ को 25 करोड़ बनाना होगा। अगला क्वेश्चन, एपिडेमिक डिजीज एक्ट को इन्वोक किया है कोविड-19 के लिए 1897 का ये एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट है जी, इतना पुराना। लिमिट अब इनकॉर्पोरेटेड बैंक्स के लिए, अगर वो सिंगल बोरोवर को लेंड करेंगे तो 15% टियर 1 कैपिटल मैक्सिमम, ये कैपिंग है, ये लिमिट तय की गई है। अगर ये ग्रुप को लेंड करते हैं, ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कनेक्टेड बोरोवर्स है, तो 25% टियर 1 कैपिटल हो सकता है 25% तक। लेकिन अब इनकॉर्पोरेटेड बैंक को अपने एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का 75% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में देना होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। इंडिया का रैंक यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 144 और फिनलैंड ने टॉप किया। आरबीआई ने कहा है कि एनबीएफसीज को और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है इसके अंडर लाया जाएगा। ट्रेन लॉन्च किया है सिडबी ने, जो स्वावलंबन एक्सप्रेस है। सीएम ऑफ मध्य प्रदेश ने शिवराज सिंह चौहान, जो बीजेपी के हैं। मसाया मोदी अ टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस किताब तवलीन सिंह ने लिखी है। कमिटी जो रिव्यू करेगी फिस्कल कंसोलिडेशन रोड मैप ऑफ द जनरल गवर्नमेंट, नंद किशोर सिंह कमिटी होगी। ये 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है नंद किशोर सिंह, जिसका टेन्योर 2020 से 2025 है। विनर ऑफ हीरो आई लीग फुटबॉल चैंपियनशिप मोहन बागान है। अगला क्वेश्चन आया, डीएआई कमिटी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर इंश्योरर्स मतलब इंश्योरेंस कंपनीज, प्रवीण कुटुंबे कमिटी है ये। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है और थीम फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। और वर्ल्ड पोएट्री डे 21 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड कंज्यूमर डे 15 मार्च को द सस्टेनेबल कंज्यूमर इसका थीम रखा गया। इंडियन सुपर लीग 2019-20 विनर एटीके एफसी और हराया किसको? चेन्नईयन एफसी को। स्कीम टू रिप्लेस एमईआईएस को रिप्लेस करने वाली थी आरओडीटीईपी मतलब रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। वर्ल्ड मेड डे 23 मार्च को, थीम क्लाइमेट एंड वाटर। वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को, आई लव स्पैरो जिसका थीम। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च को, थीम इसका हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। घर पे रहिए, सेफ रहिए, कोविड से तभी दूर रह पाएंगे। रैप अप कर रही हूं मैं अभी, थैंक यू।